Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपका स्वागत करते हैं। हंसी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि ये मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर तक रह जाती है, हंसी सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आती है और ज़िंदगी क्रोध से भरी रह जाती है। क्यों आता है क्रोध, ये हमने जाना। क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मानते आए थे आज तक, वो कहीं ना कहीं हमें ही डिप्लीट कर रहा था, हमारी ही ज़िंदगी में मुश्किलें क्रिएट कर रहा था। जब ये जान लिया तब अभी ये जानना भी बाकी है कि कितनी तरह के क्रोध होते हैं, क्या कुछ उनमें जुड़ा होता है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये हमारे ही हाथ में है। अगर हमारे ही हाथ में है तो फिर तरीका ज़रूर जानना चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जब हम ओम शांति कहते हैं या ये मुस्कुराते हुए यूँ दिखते हैं तो सचमुच आज जब अपने आसपास लोगों से मिलते हैं वो क्षणिक मुस्कुराहट, क्षणिक जो हंसी है, जो एक हम जिसे हम सचमुच में आनंद और सुख की बात करते हैं, वो इतनी क्षणिक ही रह जाती है और गुस्से को ही ज़िंदगी मान लेते हैं कि वही सच है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि गुस्सा जो है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत अनहेल्दी ज़िंदगी की तरफ लेकर जा रहा है और उससे निवारण, उससे दूर होना ज़रूरी है। तरीके देखते हैं कि कितनी तरह के गुस्से जो हैं या क्रोध जिसे हम कहते हैं एंगर, वो एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे। अगर हम सबसे सिंपल या शुरुआत की स्टेज में देखें, उसको हम कहेंगे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, जो कि सारा दिन में बहुत फ्रीक्वेंटली होता है ना। गुस्सा भी मतलब डिपेंडिंग ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन, लेकिन गुस्सा कम आता है सारा दिन में इस तरह से। लेकिन चिड़चिड़ापन है ना, ये सारा दिन चलता रहता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन क्रिएट करती है। और चिड़चिड़ापन, इरिटेशन अर्थात वो डिस्टर्बेंस की पहली स्टेज, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी शुरू हुई। जैसे कि कभी होता है हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, वो बहुत स्लो चल रहा है या वो ऑन ही नहीं हो रहा, उसको ऑन कर दिया तो वो इतनी देर लगा रहा है लॉग ऑन होने में, एंड यू विल गो लाइक क्या हो रहा है, कितनी देर लग रही है ना। दिस इज इरिटेशन, नॉट इन योर कंट्रोल, बट वी विल गेट इरिटेटेड। हम खड़े हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आगे गाड़ी चल रही है जो अननेसेसरी धीरे जा रही है और आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा है जाने के लिए। इरिटेशन, क्या कर रहा है, जल्दी चला, या साइड ठीक करो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इरिटेट करती रहती हैं। आप मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोगों की आदत है वो ऐसे ही करते रहेंगे, दूसरे लोग कोई उससे इरिटेट हो जाता है। कई बार होता है कि आप, जैसे हम लोगों के साथ होता है कि हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कीजिए। देयर वाज दिस ब्रदर एंड वो हमेशा मतलब गुस्सा नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते हैं इनफैक्ट, लेकिन जैसे होता है ना किसी के लिए कोई चीज़ एक ट्रिगर हो जाती है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था कि जब हमने वर्कशॉप में कह दिया कि आप फ़ोन अपना ऑफ कर दीजिए, लेकिन क्यों हमेशा हर एक वर्कशॉप में कोई एक ना एक ऐसा ज़रूर होता है जो बजेगा ज़रूर। अब दिस इज़ इरिटेशन एंड इट यूज्ड टू जस्ट ट्रिगर हिम, एंड समवेयर उसकी पूरे उसके अंदर चलते चलते उनके फेस पर आ जाता था कि आई हैव नॉट लाइक्ड दिस थिंग। तो हर एक के लिए डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। और सारा दिन जो जैसे किसी को सफाई पसंद है, अब वो किसी और के घर जाएंगे जहाँ उतनी सफाई नहीं है जितनी उनके घर में होती है, तो छोटी छोटी बात इरिटेट करेगी। हस्बैंड एंड वाइफ में आप अपने सामान उठा के रखो, आप अपने जूते उठा के रखो, तो सारा दिन में अगर हम इरिटेशन की परसेंटेज देखें, इट्स मोर और लेस वेरी फ्रीक्वेंट। अब इसको क्या करें? How do I accept? I will have to accept that everything is moving at its own speed. Let it be. Why am I letting it overpower me? At every step, I will have to look for a solution. क्योंकि ये जो irritation की steps होती है ना, ये बहुत often है। जैसे ये भाई का मैंने बताया जो मोबाइल फ़ोन का, तो वो कहते हैं मैं सोचता रहा कि मैं हर टाइम irritate हो रहा हूँ, एंड वर्कशॉप में ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक वर्कशॉप करा रहा हूँ, एंड हर वर्कशॉप में डिफरेंट लोग हैं, तो कितना भी आप बोल दो इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि एवरी टाइम यू विल हैव एटलीस्ट वन। सो यू रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट चेंजिंग पीपल और कंट्रोलिंग पीपल, सो इट्स ऑन यू। सो व्हाट ही डिड, he just changed this thing inside. It was just a shift that you have to make. It's just one thought
कि instead of getting irritated with that mobile ringing, I will start enjoying the mobile music and then say thank you to that person for the wonderful music and then continue. And slowly, initially उनको forcefully करना पड़ा, अंदर से फिर भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन एक अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्शियसली वो एक्सेप्टेंस डालनी पड़ेगी. इट्स ओके, द होल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू मूव अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, सो आई विल हैव टू एक्सेप्ट देम. कई बार गाड़ी ड्राइव करते करते कुछ लोग होंगे हर एक पर गुस्सा करेंगे, जो उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी उन तक, तो एक्चुअली गुस्सा किसको कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, ऐसे क्यों नहीं करता, ऐसे, तो गुस्सा किसको कर रहे हैं एक्चुअली. कितनी कितनी अपने ऊपर नुकसान बार बार, क्योंकि आप 1 घंटा ट्रैफिक में हैं, तो 1 घंटे में आप कितनी बार इरिटेट हुए. तो इरिटेशन को हमेशा उसी स्टेज पर फटाफट से पकड़ लेना चाहिए. आगे नेक्स्ट लेवल पर हम पहुंचते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, कि मैंने जो किसी को काम दिया उसने उस तरह से नहीं किया, या मैं जिस तरह से चाहता था उस तरह से नहीं हुआ, किसी को मैं बदलने की तब से कोशिश कर रहा हूँ, वो बदलता ही नहीं है व्यक्ति. फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत अंदर जैसे बिल्डअप हो जाती है. अगेन वी विल हैव टू गो टू एक्सेप्टेंस. हर स्टेप पे अगर हम देखें देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, एक्सेप्टेंस. स्वीकार करें. एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है, मेरे हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मुझे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको फिर भी. तो पहले आई एक्सेप्ट यू कि आप जैसे हैं, इट्स ओके. और फिर आपको एक्सेप्ट करने के बाद आई कैन शेयर विद यू कि प्रोबेबली दिस इज़ व्हाट आई फील यू कुड हैव डन, आप इस तरह से कर सकते हैं. लेकिन एक्सेप्ट करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी दी, आप मेरे नज़दीक आए, तब तो मेरी आगे की कोई एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी. अगर आप दूर चले गए, नथिंग वर्क्स. तो एक्सेप्ट करके फिर लोगों के साथ काम करना. और तीसरा होता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, या किसी ने मैं समझती हूँ किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो वो एक अंदर पकड़ के रखना, हर्ट कहे या ग्रज, मैं होल्ड कर लेती हूँ. एंड आई कैन होल्ड दिस फॉर, मेरे साथ गलत किया गया है, अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे कि ऑफिस में मेरे साथ गलत हो गया, या इवन आजकल हम देखते हैं कई बार बच्चे फील करते हैं पेरेंट्स ने हमारे साथ ठीक नहीं. एंड देन यू वांट टू लैश आउट समवेयर, कहीं आगे चल के. यू कांट डू इट ओवर देयर, तो वो कहीं और निकलता है. लेकिन वो ग्रज बन के मेरे अंदर डीप रूटेड सालों साल रहता है. और इट्स लाइक वेस्ट, इट्स नेगेटिविटी, इट्स टॉक्सिन, जिसको मैंने सालों साल पकड़ के रखा है. तो आप समझिए कि डैमेज कितना हो रहा है. तो वो रिजेंटमेंट अंदर ही अंदर, और वो जितना टाइम रहती है उतना वो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है. तो उसके लिए हमारी जो रियलाइजेशन, हमें अपने आप को जो समझाना होगा, नोबडी कैन डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी, नोबडी कैन हर्ट मी, नोबडी कैन इंसल्ट मी. ये हमें पता है. तो इसको अभी इस समय हमें यूज़ करना पड़ेगा. उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया. मुझे हर्ट कौन कर रहा है? मैं खुद. और कितने साल से हर्ट कर रहा हूँ. उन्होंने एक बार कह दिया, पूरा किया, और मैं कितने साल से अंदर पकड़ के रखा है. तो ग्रज और रिजेंटमेंट हम अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं. एंड द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंगर जो होता है वो है नफरत, हेट. कि किसी ने, जो हम कहेंगे कि किसी ने पाप किया है, या किसी ने इट्स अ क्राइम या ईवल, या उस तरह का लेबल अगर हम किसी को दे देते हैं, मेरी उनके प्रति जो भावना उत्पन्न होती है, दैट इज़ हेट. आई हेट यू एब्सोल्युटली. That is the deepest form of anger, and that is something which takes very long to overcome. Probably people say I will hate you for the rest of my life. पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पूरी जीवन में अब मेरा आपके प्रति कुछ परिवर्तन होना. और वो नफरत रखते हैं, कंटिन्यूस रहती है. वो नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं. हम ये नहीं समझ पाते कि दूसरे ने जो किया, भले हम समझ गए कि वो रॉन्ग है, लेकिन उसने क्यों किया, उसके पीछे भी शायद कुछ रीज़न था. दैट पर्सन ऑल्सो इज़ प्रोबेबली गोइंग थ्रू अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इवन इफ इट्स अ क्राइम और व्हाटएवर.
that soul also requires empathy, requires compassion, सहानुभूति चाहिए, समझने की कोशिश चाहिए. लेकिन नफ़रत इतनी जब भेज देते हैं उस आत्मा की तरफ, तो उस आत्मा की ऑलरेडी डिप्लीटेड स्टेज है और उसको चारों तरफ से इतनी नफ़रत मिलती, तो वो और भी ज़्यादा अगेन एक बार हमने पहले भी बात की थी जैसे शिवानी क्राइम विक्टिम्स की. उनके साथ जो नफ़रत जुड़ी होती है कि जब वो क्राइम का एक हिस्सा बन जाते हैं, विक्टिम्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, और वो नफ़रत वो उससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Absolutely. तो और वो जस्टिफाइड भी लगती है. जस्टिफाइड लगता है, बट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि जिसने वो किया है वो खुद ही एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है. या तो कोई चाइल्डहुड की कोई उसकी प्रॉब्लम होगी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण उसने ऐसा स्टेप उठाया. तो उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं. और उसको नफ़रत देने के लिए पहले अगेन वही बात है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन पहले हम वो सब कुछ अपने, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग विच वी नीड्स टू रब इन, बिकॉज अगेन हम बहुत ये बनते हैं कि हम तो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम अपने लिए इतना बड़ा नुकसान कर पाए. और कभी मुझे लगता है हम में से कोई नहीं सोचता कि ये सारी जो बातें आज हमने की हैं, इरिटेशन से लेकर नफ़रत तक का ये जो सफ़र है, जो गुस्से का इतने रूप देखे हैं, वो सब हमें तंग कर रहे हैं. और सारा दिन की यात्रा में देखें तो कभी किसी से इरिटेट हो रहे हैं, किसी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी से नफ़रत हो रही है, लेकिन वो एक एक से हो रही है और वो सारी मेरे अंदर. तो मेरे अंदर क्या हो गया होगा यहाँ पे, व्हाट एम आई कैरिंग, वो बैगेज क्या है. तो वो इतना भारी बैगेज कैरी करेंगे तो शांति, प्रेम, ये तो फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा ना, ये तो वर्ड्स ही रह जाएंगे. इसीलिए आज इन शब्दों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा टोकरा भरा हुआ है तो ये कैसे अनुभव होगा. ये मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहती थी, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक भी ये कहना चाहते हैं कि हम ये बात समझ तो लेते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कीप ऑन सेइंग इट टू मी एवरी डे, हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, यू नो, दैट आई एम अ पावरफुल सोल, लेकिन मैं वो अनुभव नहीं करती. आई एम अ लविंग सोल, यू नो, लेकिन मैं वो प्यार को अनुभव नहीं करती. आप कितनी बार हम ये बात करते हैं कि प्यार, हम प्यार से भरे हुए हैं, हमें प्यार देना चाहिए, लेकिन वी डोंट फील दैट वे, because this is filled, you know. तो इसको भी तो साथ साथ निकालना सी. आप मॉर्निंग में जैसे आपने कहा, आप उठकर कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, एंड सारा दिन में तो वो थोड़ी देर 10 मिनट तो क्रिएट किया एनर्जी, लेकिन सारा दिन में इतना 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 अक्यूमुलेट किया. एंड एक्चुअल वास्तविकता ये है कि अगर सारा दिन मन की स्थिति ऐसी थी, इरिटेशन, एंगर, तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे भी तो आई एम अ पीसफुल सोल सिर्फ शब्द होंगे. आप अनुभव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग का मेडिटेशन का अनुभव विल बी लार्जली बेस्ड ऑन कल का सारा दिन कैसा बीता था. इसलिए मेडिटेशन, इसलिए हम कहते हैं राजयोगा सिर्फ 10 मिनट या आधे घंटे की मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल. अगर आप आत्म अनुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, यू हैव टू कीप अटेंशन द होल डे. क्योंकि प्यार का सागर और नफरत की इतनी बड़ी टोकरी, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते together. If you want God to be there with you, I will have to gradually pay attention on removing these. Both cannot live together. Then it's natural. फिर उसको experience करना बहुत easy हो जाता है. सिस्टर शिवानी भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये एंगर जो है किस तरह से हमें उस प्यार के सागर से भी दूर रख रहा है, और दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अब समय है कि उस सफ़र पर चलें कि हम इससे दूर कैसे होंगे. सबसे पहली चीज़ जो जैसे हमने देखी, कुछ एक स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएं. सबसे पहले अवेयरनेस. अगेन अवेयरनेस कि जैसे ही वो इरिटेशन ट्रिगर हो, आई नीड टू बिकम अवेयर, जागृता हो, आ रहा है. वो अवेयरनेस आ जानी चाहिए. ये ना हो कि वो चल रहा है एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड. यू नो गाड़ी आगे चल रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है एंड आई एम नॉट अवेयर. इमीडिएटली स्टॉप, अवेयर कि हाँ ये शुरू हो रहा है. तो उसकी जागृता अंदर आने जाए कि कौन कौन सी चीज़ें सारा दिन के अंदर मेरे अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं. जैसे ही वो इरिटेशन क्रिएट होनी शुरू होती है, दूसरी चीज़ है एक्नॉलेज कर लेना, स्वीकार करना कि यस ये इरिटेशन है, लेकिन एक्नॉलेज करना कि इसका जिम्मेवार मैं खुद. अभी तक था, क्यों नहीं गाड़ी ठीक से चल रही है, क्यों नहीं कंप्यूटर ऑन हो रहा, तो अभी तक उंगली वहाँ थी. अभी यस इरिटेशन क्रिएट हो रही है, इसका जिम्मेवार मैं हूँ.
लेकिन इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खुद से ही इरिटेट होने लग जाए कि व्हाई एम आई गेटिंग इरिटेटेड. जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स इन माई कंट्रोल. If I want, I can switch it off right now. So second is just acknowledge कि this is my responsibility, ये मेरी जिम्मेवारी है. और तीसरा accept कर ले, yes, I am irritated right now. Start talking to that irritation, that is watching the mind. अपने मन को देखना शुरू करना कि हाँ irritation create हो रही है, ये मेरी creation है, मैं creator हूँ, irritation मेरी क्रिएशन है, मैं इसकी रचना कर रही हूँ इस टाइम. तो उसको स्वीकार करना शुरू करें और स्वीकार करने के बाद अब उससे ऊपर उठना शुरू करें. असेंड अर्थात उससे डिटैच हो जाएं कि ये मैं नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा मेरी क्रिएशन है, सेपरेट. तो यहाँ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में गुस्सा नहीं है, मैं आत्मा इस समय ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस से या उस इरिटेशन से साक्षी हो जाए, मतलब जैसे कि उसको देखना शुरू कर दें, ये इरिटेशन है. जैसे ही हम अपनी इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वो इमोशन ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि अभी वो इमोशन है, अभी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अभी और ही हम उसमें एनग्रॉस्ड हो रहे हैं. हाँ, क्यों नहीं होना ही चाहिए. तो क्या हो रहा है, हम उस इमोशन को और एनर्जी दे रहे हैं. वी आर एडिंग फ्यूल टू दैट. करना ही चाहिए, क्यों नहीं किया उसने, ऐसा क्यों नहीं किया. तो आई एम एडिंग फ्यूल टू द एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ती जाएगी. इफ़ द अदर ऑप्शन, हम साक्षी हो जाएं कि हाँ मैं इरिटेट हो रही हूँ, अब मैं साक्षी होकर उसको देखना शुरू कर दूं क्या हो रहा है मेरे अंदर. तो जैसे ही मैं एनर्जी को विड्रॉ करूँगी तो वो इमोशन के अंदर से एनर्जी जो विड्रॉ हो जाएगी, इमोशन फिनिश्ड. इन्वॉल्वमेंट खत्म होकर डिटैचमेंट बेसिकली यू विड्रॉन द एनर्जी फ्रॉम इट. अभी तक हम एनर्जी उसको दे रहे थे तो वो और भी ज़्यादा, क्योंकि वी फेल्ट इट्स जस्टिफाइड, तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही थी. अब हम डिटैच हो जाएंगे. दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई क्रिएशन, आई एम क्रिएटिंग इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेवारी है, लेट मी लुक एट इट. उसको देखना शुरू करें, फील इट, येस इट्स देयर. एनर्जी को विड्रॉ कर दे. जैसे विड्रॉ किया, जस्ट ट्राई इट इवन वंस. आप एक बार करके देखें, साक्षी हो जाए कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दिखाई देता है, साक्षी हो जाए, इट विल फिनिश. एंड फिर फिफ्थ स्टेज, इमीडिएटली कम टू द सेंटर. मैं कौन? इरिटेशन थी, आई, मैंने क्रिएट की थी, मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं उससे साक्षी हो गई, तो वो इरिटेशन धीरे से ख़त्म हो गई. अब मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन. आई एम अ पीसफुल सोल. In fact, I am a powerful soul also. I'm a Today I very proved powerful it. soul. Yes, Yes, I yeah. could overcome And it. then it means I could experience it. Yes. Actually, see, saying it actually doesn't make a difference, but experiencing it, this is an experience actually. It will be, because एक बार भी आप करके देखो इसको आराम से, and you will be able to experience it. And फिर आप एक मिनट के लिए एकदम वो silence की स्थिति में जाओ, and bring yourself back to मैं कौन. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैंने करके दिखाया. एंड एक बार जो मैंने करके दिखाया, आई कैन डू इट एवरी टाइम नाउ. तो ये कुछ एक स्टेजेस से गुजरिए. अवेयरनेस में लाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, स्वीकार कर लीजिए. फिर उससे डिटैच हो जाइए, तो वो इमोशन धीरे से ख़त्म हो जाएगा. और फिर उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए कि मैं कौन. एंड यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेज. अब क्या हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि इमीडिएटली जब नेक्स्ट टाइम गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है, आई विल बी एबल टू डू ऑल दिस. इवन इफ आई एम एबल टू डू द फर्स्ट स्टेप कि अवेयरनेस कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, इवन इफ आई एम एबल टू डू वन मोर स्टेप कि आई एम रिस्पॉन्सिबल. ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. चेंज किसको होना पड़ेगा, मुझे चेंज होना पड़ेगा. फिर शाम को बैठकर जब हम अपना चेकिंग करते हैं, लेट मी लुक एट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि वो जो हुआ था उसमें क्या मैं कर सकती थी,
क्या मेरी जिम्मेवारी थी, हाउ कुड हैव आई चेंज। तो वो जो रीचेकिंग होती है वो कल के लिए मुझे बहुत मदद करती है। वही जो आपने कहा था कि कौन सा बिलीफ था। एब्सोल्युटली, दैट तो आई हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सा बिलीफ था, क्योंकि फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारा दिन में हमें कुछ एक अपने ऊपर अटेंशन थोड़ा सा रखना पड़ेगा। कुछ हो गई हैं बातें, एक्सेप्ट करो। लोग कुछ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करके फिर उनको इंस्पायर करो चेंज होने के लिए। एक्सेप्ट कर लो, देन आस्क देम कि नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। पास्ट में जो हो गया, बीत गया। पास्ट पर बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना चाहिए। आने वाला, वर्तमान। अगर पास्ट पर मनन करेंगे तो एनर्जी चली जाती है, तो उससे मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो जाता है। तो हम अपने फोकस को पास्ट से हटा के प्रेजेंट और फ्यूचर में शिफ्ट कर दें कि अब क्या करना है। ठीक है, वो गलत हो गया, फाइन, अब क्या। तो अब क्या करना है, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए ना। लेकिन वो गुस्सा करने में इतनी एनर्जी निकल जाती है कि ये अगला वाला भी खराब हो जाता है। एक्चुअली पास्ट पे हम मनन कभी नहीं करते, पास्ट पे हम नाराज रहते हैं या बैगेज लेके रखते हैं, हम वी कैरी दैट बैगेज। दैट एनर्जी इट्स जस्ट गोइंग एवरी टाइम, वेस्ट होता जाता है। अच्छा, यहाँ से शिवानी, जब हम इरिटेशन की बात कर रहे हैं, अगेन दो जितने भी इंसिडेंसेस हमने लिए वो इरिटेशन के लेवल पे रहती है, तो थोड़ी लो होती है, अपने अंदर ही चल रही होती है। सो वो ये सारे स्टेप्स से गुजरना आसान है। जहाँ वो बर्स्ट आउट तक की फीलिंग आती है, बाकी जो और तरह के हैं एंगर्स की हमने बात की है, वहाँ ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल के बाहर जा चुका होता है। वहाँ फिर इन स्टेप्स से वहाँ पे भी ये स्टेप्स को बाद में एक बार कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इमिडिएटली उस यात्रा पर चल रहे हैं। लेकिन पहले आई शुड बी कन्विंस्ड कि एंगर मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंगर मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से फिनिश कर देती हूँ। अब जब गुस्सा आएगा कभी, तब वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्या हुआ था, व्हाट वाज द क्रिएशन, मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो था, मैंने क्यों क्रिएट किया, व्हाट वाज माय बिलीफ सिस्टम दैट टाइम, देन डिटैच फ्रॉम दैट। व्हेन विल आई बी एबल टू डिटैच फ्रॉम दैट? राइट नाउ, आफ्टर द सिचुएशन, क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि मैं सिचुएशन के टाइम पे कर सकूं। लेकिन सपोज मैंने अभी आप पे गुस्सा कर दिया, अभी तो कर दिया, अभी क्या होता है, गुस्सा करने के बाद भी बहुत देर अंदर तो गुस्सा चलता रहता है, इट डजंट फिनिश ऑफ इन दोज 10 मिनट्स। तो अभी एटलीस्ट मैं वो 5 स्टेप्स को तब यूज़ कर लूँ कि मैं अपनी सफरिंग क्रिएट, सेल्फ काउंसलिंग, बहुत सेल्फ काउंसलिंग उस टाइम चाहिए कि मैं अपनी सफरिंग, अपनी भोगना क्रिएट कर रही हूँ, कितनी देर के लिए सोचे जा रही हूँ, मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। कैन आई कंट्रोल देम? नो। क्यों कर रही हूँ? वाई एम आई ट्राइंग टू डू समथिंग जो पॉसिबल नहीं है? बीत गया, मैं उसको चेंज करने की कोशिश। टॉक टू योर सेल्फ, कीप ऑन ब्रिंगिंग योर फोकस बैक कि पास्ट से हटा के प्रेजेंट, एंड देन अपनी प्रोग्रामिंग कि नेक्स्ट जब ऐसे होने वाला है, हाउ एम आई गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, मैं अपने कौन से बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। एम आई टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एंगर नॉर्मल नहीं है, एंगर हेल्दी नहीं है, एंगर से काम नहीं होता है, प्यार से काम हो सकता है। एंगर मुझे पावर नहीं देता है, एंगर मुझे सेवियर नहीं है। एम आई रेडी टू वर्क ऑन दोज बिलीफ सिस्टम्स? बिलीफ सिस्टम भी अगर चेंज हो गया ना, नेक्स्ट टाइम यू आर चेंज्ड, एब्सोल्युटली चेंज्ड। एंड फिर मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन रोज करते हैं और हर 1 घंटे के बाद 1-1 मिनट के लिए करते हैं, तो वो अवेयरनेस, ये जो इस तरह से गुस्सा आने वाली बात है, ये नेचुरली अगर आएगा नहीं, इफ यू आर स्टॉपिंग आफ्टर एवरी 1 hour for 1 minute because you're on that journey then, so it will go very slow. बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि गुस्सा की जो हम बात कर रहे हैं वो एक नेगेटिव एक इमोशन है, क्योंकि हम अगेन पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन की बात करते आ रहे हैं, लेकिन इमोशन इटसेल्फ मीन्स डिस्टर्बेंस। तो ये हर तरह की इमोशन में आपके ये स्टेप्स काम हो सकते हैं। जहाँ अवेयरनेस क्रिएट हुई, देन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड एंड देन टेंशन, एंजाइटी, वरी, फियर, हर्ट, एक्चुअली ये सारी जो इमोशंस कहीं ना कहीं कर सकती हैं। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, जो आज एक बहुत क्लैरिटी से, क्योंकि हर बार एक सिचुएशन क्रिएट कर देना और ये कहना कि जिसे हम सही मान रहे थे वो गलत है, और उसके बाद हम सही की तरफ ना जा पाएँ इन सहज तरीक़ों से, तो फिर वो एक और कॉन्फ्लिक्ट तैयार करता है। तो ये आज आपने बहुत क्लियरली हमें बताया कि जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एंगर इज़ नॉट गुड फॉर मी, देन उसको मैं रिमूव भी कर सकती हूँ अपने सिस्टम से। और जो एक बार हमने पहले बात की थी कि कंप्लीट रिमूवल,
थोड़ा थोड़ा गुस्सा अच्छा है, वो अगेन दैट इज़ नॉट टू बी केप्ट इन माई माइंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। एंगर को दूर करना, गुस्से को दूर करना, जिसे हम जिंदगी का सच मान बैठे हैं, हमारे अपने ही हाथ में है। एक बार फिर उस शक्ति का एहसास हमें हो जाता है जिससे हम भरपूर हैं। हमारी अपनी सही पहचान अब हमें हो चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसे सही तरह से अनुभव कर लें। जब हम कहते हैं कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं एक पीसफुल सोल हूँ, या मैं एक शक्तिशाली पावरफुल सोल हूँ, तो कहीं ना कहीं कहने और अनुभव करने का जो फासला है उसे दूर करने में ये स्टेप्स काम आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे इस कार्यक्रम में शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आगे हमारी बातचीत रहेगी। आज हमने एंगर को सही रूप में पहचान कर उसे ख़त्म करने का एक एहसास पाया है कि उस अनुभव को हम खुद एक्सपीरियंस करें। आगे बात करेंगे शांति की, पीस की और क्षमा यानी फॉरगिवनेस की। अब दीजिए इजाज़त। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। ओम शांति। Om Shanti.